गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि दो वस्तु के व्यास का अनुपात। अब देखो, जब हमें कोई अनुपात में संख्या दी गई ना तो उनको हम बट्टे में रख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमें दे दिया a अनुपात b, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बट्टा b। याद रखना, जैसे 3 अनुपात 4 दिया गया, इसको हम क्या रख सकते हैं, 3 बट्टे 4। यानी अनुपात को हम किस में रख सकते हैं, बट्टे में। याद रखना, अनुपात को हम किस में रख सकते हैं, बट्टे के अंदर ही रख सकते हैं। एक ही बात है, बट्टे में हम उसको हमें अनुपात लिख सकते हैं, यानी इसका उल्टा। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तु के व्यास का अनुपात 4:5 है, यानी दो वस्तु के व्यास का अनुपात, और मैंने क्या बताया था, व्यास का अनुपात बट्टे में रख सकते हैं। और वो हमें क्या दिया गया है, व्यास का अनुपात क्या दिया गया, सबसे पहले तो वो देखो 4:5। अब दो वर्ग, अब एक वर्ग तो मान लो 2, और व्यास क्या होता है, 2r होता है ना वस्तु का, एक का तो 2r1 हो गया, एक का हो गया 2r2, यानी 2r1 बटे 2r2 बराबर कितना दिया गया है, 4/5। क्यों? क्योंकि अनुपात को हम किस में रख सकते हैं, बट्टे में। यानी ये तो थ्योरेटिकल भाषा है, गणितीय भाषा, 2r1 बटे 2r2, यानी दो वस्तु का अनुपात 4:5 है। तो क्या लिख सकते हैं, 2r1 बटे 2r2 बराबर 4/5। 2 से 2 कैंसिल, r1 बटे r2 बराबर कितना दिया गया है, 4/5। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दोनों वस्तु के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात ज्ञात करेंगे तो अब दो वृत्त है और क्षेत्रफल क्या होता है, πr1 की स्क्वायर बटे πr2 की स्क्वायर, क्योंकि πr² क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब दो है, एक के लिए r1 आएगा, एक के लिए r2 आएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, r1 बटे r2 कितना 4/5, और दोनों में क्या स्क्वायर है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 बटे r2 की होल स्क्वायर। और r1 बटे r2 का मान हमारे पास कितना है, 4/5, यानी 4/5 की स्क्वायर, यानी 4 चौका तो 16 और फिर जो 25, यानी दोनों वस्तु के क्षेत्रफल का अनुपात कितना गया, 16/25 से। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुर्गा अपनी वर्ताकार टेबल की सतह पर पॉलिश करना चाहती है। यानी एक दुर्गा नाम की एक लड़की है, उसके पास एक टेबल, और टेबल भी कैसी है, वर्ताकार, उसके ऊपर वो पॉलिश करना चाहती है, जबकि टेबल का व्यास 2.8, यानी एक टेबल ऐसी वर्ताकार है जिसका व्यास तो कितना है, 2.8 मीटर है, तथा 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा। सबसे पहले टेबल का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि इसी के ऊपर वो पॉलिश करना चाहती है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें क्या दिया गया है, व्यास, और व्यास होता है 2r हमें दिया गया 2.8 मीटर। यहां से हम r का मान निकालेंगे तो 2.8 में 2 का भाग दे देंगे मीटर, r बराबर 1.4 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, टेबल का क्षेत्रफल ना, वर्ताकार टेबल का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा, πr², पाई का मान 22/7, r² 1.4 गुना 1.4। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो
22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 या 14 दूनी 28 कर दो, 22 गुणा 14 दूनी 28/10 दाएं 100। अब 28 दूनी 56, 56 को 6 से 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61/100, यानी 6.16 वर्ग मीटर। यानी टेबल का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6.16 वर्ग मीटर। और उसके ऊपर वो क्या करना चाहती है? पॉलिश। तो खर्चा बताइए, खर्चा। अब हमें क्या बताना है उसका खर्चा, कि कितने रुपए खर्चा लगेगा उसके ऊपर पॉलिश कराने के लिए। खर्चा बताना है। और खर्चे में क्या बताया कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 25 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितने रुपए आएगा? 25 रुपए आएगा। तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर है? 6.16 वर्ग मीटर का भी बता देंगे और इसका बताएंगे तो 6.16 को गुणा कर लेंगे किससे? 25 से। इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 गुणा में 25, 25 चौका 100, यानी 616 में हम 4 का भाग दे देंगे और 4 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 पंजो 20, कितना बचा? 1, 4 चौका 16, यानी कितना? 154 रुपए। यानी कितना खर्चा आएगा उस टेबल के ऊपर वो पॉलिश कराएगी? तो 154 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12। गोपी अपने घोड़े को 12 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे द्वारा बांध देता है तो घोड़ा कितना क्षेत्रफल की घास खाएगा? यानी गोपी का घोड़ा, यानी यहाँ एक खूंटा है और उस घोड़े को यहाँ पे बांध रखा है। ये देखो, फिर से देखो, गोपी का घोड़ा 12 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे द्वारा बांधा है। ये मान लो खूंटा यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे रस्सी है और उसकी वो कितनी हो? 12 मीटर। तो वो घोड़ा घास खाएगा तो देखो यहां से चलेगा, इस प्रकार से खा के आएगा, ऐसे तो घूमेगा। ये तो है नहीं कि घोड़ा ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा। लंबी रस्सी तो होगी नहीं होगी ना, तो वो तो खूंटे के चारों ओर तो घूमेगा, यानी इसी प्रकार से घूमेगा। और इस घास का क्षेत्रफल निकालना, यानी ये आकृति कैसी बन गई? वर्ताकार। यानी गोपी का घोड़ा वर्ताकार आकृति में घास खाएगा। घोड़ा ही तो हर चीज खाएगी, जैसे हम किसी पशु को, गाय को, भैंस को बांधते हैं किसी खूंटे से, वो ऐसे ही राउंड करती है, तो वर्ताकार में करती है ना। उसका हम क्या बताएंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बताएंगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7 आर स्क्वायर। और यानी त्रिज्या का मान कितना है? 12 गुना 12। यानी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पे? 12 होगी। और 12 को 12 थी क्या? हाँ जी 12 थी। 12 को 12 से गुणा करो, ये 22 गुणा 11, 12 को 12 से करेंगे 144 बटे में 7, क्योंकि देखो 12 दूनी 24 को 24 लिख दो, 12 को 14। अब देखो 22 चौका 88, असल क्या 22 चौका 88, 88 और 8 96, 9, 22 कम 22 और 22 9 31 बटे 7, यानी 3168 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 29 30 31 3, 7 पंजो 35, 1
7 दूनी 14, 4 7 को जो 35, 7 7 नहीं, यानी 452.57 वर्ग मीटर में वो क्या कर देगा, घास को चढ़ लेगा। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कर रहा है, दी गई आकृति ABCD एक आयताकार भाग के दोनों सिरों पर अर्धवर्ग भाग जुड़े हैं जिनका व्यास 12 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, यानी डिजाइन दी गई, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी इस प्रकार की डिजाइन है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ABCD यानी A, B, C और D नाम इसको दिया गया। अब दो सिरों के अर्धवर्ग जुड़े हैं, बीच में एक आयताकार भाग है, इसका व्यास यानी इसका व्यास यहां से लेकर यहां तक कितना है 12, यहां से लेकर यहां तक कितना है 12। तो इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है, और आकृति ABCD का क्षेत्रफल यानी आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो, अब ये अर्धवर्ग है, अर्धवर्ग का व्यास कितना 12, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 6 तो होगी, लेकिन त्रिज्या होगी तो कितनी होगी 6, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6। अर्धवर्ग, अर्धवर्ग क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग बन जाएगा, और एक हमारे पास क्या है आयत, यानी आयत का और आधा आधा एक वर्ग, आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, यानी आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवर्तु का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और बट्टे में 2, क्योंकि अर्धवर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 15 चौड़ाई 12, 15 गुणा में 12 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 6 और 6 से 36 ना, 15 को 12 से 12 दूनी 15 दूनी 30, 30 की 10 की 3, 15 3 18 180 प्लस 36 दूनी 72 को 2 असल की 7, 36 दूनी 72 72 और 7 80 यानी 79 और बटे में 7, यानी 7 9 2 में हम किसका भाग दे देंगे 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 728 113, यानी 180 प्लस 113.14 को जोड़ेंगे तो 0.14 तो आएगा, ऊपर जोड़ देता हूं, यानी 180 प्लस 113.14, 1.4 तो आएगा 3 का 3, 8 1 9 1 1 2 293.14 वर्ग मीटर, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी सेमी था तो सेमी आएगा। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या दिया गया है कि 35 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 880 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, यानी 35 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया है, एक पहिया है, और इसका क्या बता रहा है त्रिज्या तो कितनी है 35 मीटर, और इसे 880 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा, यानी कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी
880 मीटर ना। तो देखो अब टायर एक बार घूमेगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक घूमेगा, यानी ये बाहर बार बार क्या आती है, परिधि क्या आती है, परिधि। यानी पहिया एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि, यानी पहिया एक चक्कर में तय दूरी परिधि के बराबर ही होगी। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 35। 7 पंजो 35, 22 दूनी 44 गुणा 5, 500 को 20 की बिंदु सर की दो, 500 को 20 और 22 मीटर। यानी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 220 मीटर। कुल दूरी कितनी है, 880 मीटर। तो पहिया चक्कर लगाएगा बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में दूरी, यानी 4। पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 4। जो तय है वो कितनी बार घूमेगा, वो 4 बार घूमेगा। और 4 बार में वो 880 मीटर की दूरी तय कर लेगा। इससे अगला 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का। और 15 का क्वेश्चन क्या है, पर्वत अपने वर्ताकार उपवन के चारों ओर 7 मीटर चौड़े मार्ग में 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का व्यय कितना व्यय करता है ज्ञात कीजिए, जबकि उपवन का व्यास 56 सेंटीमीटर है। यानी उसका एक बगीचा है, ये बगीचा है, उसका व्यास कितना बगीचे का 56, और इसके है ना बार बार है ना कितने 7 मीटर, यानी 7 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी डलवाना चाहता है। तो उस मिट्टी पर कितना खर्च आएगा। सबसे पहले तो इस रास्ते का आंकड़ा निकालेंगे क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बड़े वर्त में से छोटे वर्त को हटाते हैं। सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या देखेंगे, व्यास यानी 2r बराबर हमें कितना दिया गया है 56 मीटर। r का मान निकालेंगे तो 28 मीटर, यानी 28 मीटर हो गया। तो अंदर की त्रिज्या तो कितनी होगी, अब देखो अंदर की त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या और अंदर की तो हम क्या मान लेंगे r1 तो कितना है 28 मीटर। बाहर की त्रिज्या को क्या मान लेंगे r2 कितना हो जाएगा 28 और 7 35 मीटर। हमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर का वर्ग में से अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि बाहर के लिए r2 आना है, पाई इसमें भी पाई इसमें पाई बाहर ले देंगे, यानी r2 की स्क्वायर माइनस r1 की स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r2 की स्क्वायर और r2 कितना 35, यानी 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 25 और 4 के 12 1225 माइनस r1 28 और 28 को 28 से करेंगे ना 8 64 असल की 6 8 64 16 से 22 8 2 16 1 2 4 1 5 4 8 7 784, ये 22/7 गुणा 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 8 जाएगा 4, यहां बचा 1 आगे से 11 में से 7 जाएगा तो 4, 7 6 की 42 और 7 किया सॉरी क्या बोल गया 7 6 की 42 7 6 की 42 2 और 7 किया 21, यानी 22 को 63 से कर लेंगे
22 को 63 से कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 1 2 6 8 3 1386 वर्ग मीटर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1386 वर्ग मीटर। अब उसका ये बताना कि कितना खर्चा आएगा। अब उसका क्या बताना है कि कितना खर्चा आएगा। अब बता रहा है मिट्टी डलवाने का खर्चा बराबर 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर। खर्चा 1 वर्ग मीटर बराबर 11 रुपए। हमारे पास 1386 वर्ग मीटर का खर्चा 10, 1386 को आप 11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 11 11 88 88 और 6 94 4 9 11 3 33 33 और 9 42 42 को 2 से 4 11 कम 11 और 4 15 15,256 रुपए खर्चा आएगा।